मुल्क में कोविड-19 से पैदा हुई सूरत-ए-हाल पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तमाम रियासतों के वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के बरवक्त फैसले से मुल्क को काफी फायदा हुआ है और कोरोना के फैलाव को रोकने में इस फैसले से काफी मदद मिली है। वजीर आजम ने कहा कि इस वबा के मुकम्मल तौर पर खात्मे तक वज़राए आला के साथ बाहमी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं वजीर दाखिला अमित शाह लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी को लेकर तशवीश का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पर रोक लगनी चाहिए। जराये के मुताबिक मीटिंग में जिन 3 नुकात पर चर्चा हुई उनमें कोरोना की मौजूदा सूरत हाल, कंटेनमेंट और 3 मई के बाद किए जाने वाले इक़दामात काबिले जिक्र हैं। बिल्कुल इमरान, देखिए चौथी मीटिंग थी मुख्यमंत्रियों के साथ या वजीर आला मुल्क भर के अलग अलग सूबों के जो है वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर सेहत भी इसमें मौजूद रहे। तो तमाम जो लोग थे वो इसी बात को करते नजर आए, क्योंकि 3 मई को जो दूसरा लॉकडाउन है वो खत्म हो रहा है, क्या उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इस जहां तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मीटिंग की गई इसकी अगर बात करें तो 9 वजीर आला को बोलने का इसमें मौका मिला, जिसमें से 4 ने इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कही। वहीं दूसरे जो वजीर आला है उनकी तरफ से लिखित में सुझाव दिए गए। वहीं जो मरकज की तरफ से कहा गया वो उसमें बड़ी बात यह थी कि एक ठोस हिकमत अमली तैयार की जाए कि जो रेड जोन है या जो कंटेनमेंट जोन है उनसे अगर बाहर निकलना है या वहां पर कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी है तो उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर किस तरह से अगर वहां पर छूट देनी है तो किस तरह से दी जा सकती है आगे चलकर। क्योंकि जो हालात है इमरान, आप देखिए मुल्क भर में वो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। ये जो वक्त है ये किसी भी तरह की अगर ढील यहाँ पर दी जाती है तो फिर मुश्किल हालात होंगे। इस बात को मरकज भी कहीं ना कहीं मरकजी हुकूमत भी समझ रही है, वहीं सूबाई हुकूमत की तरफ से भी ये बात कही जा रही है। तो इस पर मरकजी हुकूमत ने एक ठोस सुझाव मांगा है तमाम सूबाई हुकूमतों से कि आप ये सुझाव दीजिए कि अगर कुछ छूट दी जाती है 3 मई के बाद तो किस तरह की किन जगहों पर वो हो सकती है। क्योंकि चाहे दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, ये तमाम जो सूबे हैं यहाँ पर जो संक्रमित जो लोग हैं उनकी तादाद काफी ज्यादा है। कई ऐसे शहर है, चाहे आगरा हो, इंदौर हो या महाराष्ट्र की बात करते हैं, वहां पर भी कई शहरों में लगातार जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी इसी तरह के हालात है। तो कहीं ना कहीं मरकजी हुकूमत के सामने भी चुनौती है, लेकिन सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि इस लड़ाई को तो लड़ना ही है, महामारी से लड़ना है, लेकिन दूसरी जो चीज है कि आर्थिक गतिविधियां जरूर शुरू हो जाए। हाँ, मतलब वही मैं आपसे जानना चाह रहा था शोएब कि जराये क्या कहते हैं कि जो जराये क्या कहते हैं, क्या 3 तारीख के बाद कुछ चीजों में और ढील मिलती दिखेगी या फिर जैसा कि वज़राए आला चर्चा कर रहे थे या कर रहे होंगे या अपनी अपनी बात रख रहे होंगे, उसको देखते हुए मरकजी हुकूमत कोई और सख्त स्टैंड ले सकती है लॉकडाउन को लेकर के? देखिए जहां जहां जो रेड जोन है, जहां केसेस पाए जा रहे हैं इमरान, वहां किसी तरह की छूट मिलने की कोई गुंजाइश अभी नजर नहीं आती, क्योंकि सरकार इस बात को जानती है कि वहां जरा भी ढील दी गई तो फिर जो स्थिति है वो बेकाबू हो जाएगी, हालात बेकाबू हो गए वहां पर, तो वहां तो छूट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो इशारा दिया गया है मरकजी हुकूमत की तरफ से कि कई जगहों पर आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करना जरूरी है, मुल्क के माशी हालात को देखते हुए ये जरूरी है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर यकीनन हुकूमत अपनी तरफ से एक कोशिश कर सकती है कि ऐसी जगह जहां पर केसेस नहीं है, जिन जिलों में केसेस नहीं है, तो वहां पर इस तरह के जो हालात है वहां छूट दी जाए। ये कोशिशें हुकूमत की तरफ से हो सकती है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि क्योंकि पिछली बार भी हमने इमरान देखा था कि जब 21 दिन का लॉकडाउन था और 19 दिन का बढ़ाया गया तो आखिरी दिन वजीर आजम आए थे और उन्होंने पूरे मुल्क को खिताब किया था और ये ऐलान किया था कि हालात अच्छे नहीं है, इसलिए लॉकडाउन बढ़ाया जाता है। तो अब क्योंकि तमाम जो वज़ीर आला है, तमाम स्टेट के जो सीएम है, उनसे राय मशवरा कर लिया गया है, तो आने वाले दिनों में यकीनन 2-4 दिन में या हो सकता है 3 मई को ही फिर से वजीर आजम कोई खिताब करेंगे मुल्क के नाम और उसी में ऐलान किया जाएगा कि दरअसल इन स्टेट में ये तमाम जो लॉकडाउन है उनकी स्थिति किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाता है या नहीं, और क्या इस बार कुछ छूट भी कई जगहों पर मिल सकती है। लेकिन एक बात इस जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समझ आई वो ये कि मुतमईन है सरकार लॉकडाउन से कि इस तरह के जो केसेस है उसको बढ़ने में उसकी कमी हुई है। अगर लॉकडाउन सही वक्त पर ना किया जाता तो केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते। तो इस बात को लेकर तसल्ली जाहिर की है मरकजी हुकूमत ने और उसका यही कहना है कि आगे भी इन तमाम चीजों पर उनकी नजर बनी हुई है। किसी भी तरह से जान है जहाने का जो फार्मूला है
वजीर आजम की तरफ से दिया गया उस पर अमल किया जाए सूबाई हुकूमतों की तरफ से, तो यकीनन इस महामारी से लड़ने में और ज्यादा कामयाबी हासिल होगी। इमरान, बिल्कुल, इस महामारी से लड़ने में और ज़्यादा कामयाबी हासिल होगी। फिलहाल अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आगे की हिकमत अमली क्या होगी, लेकिन उसको लेकर के चर्चा ज़रूर की जा रही है और लोग भी थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हैं। शुएब, अगर हम लोगों की बात भी करें, आप भी लोगों के बीच में हैं, वो क्या मानकर चलते हैं? क्या 3 तारीख के बाद से चीज़ों में एकदम से छूट होगी, या लोग इस बात को लेकर के भी खुद सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा और वो इस बात के लिए तैयार हैं कि हो सकता है धीरे धीरे चीज़ें मामूल पर आएँ, लेकिन उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल इमरान, देखिए जिस तरह के हालात है, क्योंकि हम दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में इतने ज्यादा रेड जोन है, हॉट स्पॉट बने हुए हैं एकदम से वहां पर। हालांकि कई जगहों पर यह भी हुआ कि हॉट स्पॉट जो बने हुए थे वहां पर फिर कोई केस सामने नहीं आया, इंतजार किया हुकूमत ने, उसके बाद उसको वापस ले लिया गया, वहां पर थोड़ा छूट मिली। लेकिन सीधे तौर पर एक तरीके से कि सबको छूट दे देना ये तो मुमकिन ही नहीं है अगर इस महामारी से लड़ना है, क्योंकि संक्रमित लोगों की तादाद अभी उन जगहों पर ही है, उनको चिन्हित किया गया है, उन जगहों का इंतखाब कर लिया गया है कि यहाँ पर एक केस पाया गया, उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं या जो लोग उनके राब्ते में आए उन जगहों पर उनको एक तरीके से उनका इंतखाब कर लिया गया है। लेकिन अगर छूट दे दी जाएगी इस तरह से, फिर कोई भी जो हिकमत अमली है वो काम नहीं करेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता एकदम से कोई छूट मिलेगी, कुछ शर्तों के साथ राहत मिलने की। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए शुएब रज़ा।